नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपी पुलिस, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम कवर करेंगे 24 मार्च 2026 के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन पर। तो दोस्तों, ये रहेगा हमारा कल का क्विज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करना था। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जीएस से रिलेटेड रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया है? दोस्तों, अगर बात करता हूं स्वतंत्रता से पहले की, 1947 से पहले की, तो भारत के अंदर दोस्तों 600 से अधिक देसी रियासतें उस समय थी। चलते हैं ना दोस्तों, देसी रियासतें दोस्तों कितनी थी? 600 से अधिक, यानी कि प्रिंसली स्टेट जो थे भारत के अंदर वो थे 600 से ज्यादा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया दोस्तों, उस समय भारत में जो देसी रियासतें रह गई वो रह गई 542। ठीक है, 542 प्रिंसली स्टेट रह गए, जिसमें से 3 रियासतें ऐसी थी दोस्तों जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने से मना कर दिया था, जिनको फोर्सफुली दोस्तों कहें तो भारतीय संघ में मिलाया गया है, और जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जिसमें से देसी रियासतें 3 कौन सी थी दोस्तों? एक तो थी आपकी हैदराबाद, दूसरी दोस्तों आपकी कश्मीर, तीसरी दोस्तों आपकी गुजरात में है ये जूनागढ़। इन तीनों रियासतों को दोस्तों काफी मुशक्कत करके भारतीय संघ में मिलाया गया, जिसमें हैदराबाद को दोस्तों ऑपरेशन पोलो के तहत, ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से ही बन जाता है, ऑपरेशन पोलो के तहत, यानी कि सैनिक कार्रवाई करके भारतीय संघ में इसको मिलाया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत यानी कि सैनिक कार्रवाई करके भारतीय संघ में इसका विलय कराया गया। दूसरा बात करते हैं दोस्तों कश्मीर की। कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, दोस्तों ध्यान रखना, कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र पर, ठीक है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पर, एक यानी कि एक एग्रीमेंट पर साइन करवा करके कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कराया गया। वहीं अगर मैं बात करता हूं दोस्तों जूनागढ़ की, जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह, ध्यान रखना दोस्तों, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ठीक है दोस्तों, जनमत संग्रह करके दोस्तों जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिलाया गया। दोस्तों तीनों देशी रियासतों की जो जिम्मेदारी यानी कि जिसमें अहम भूमिका निभाई है वो निभाई है उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों इन तीनों रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया है, जिसमें हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई करके, कश्मीर को दोस्तों आपकी विलय पत्र पर यानी कि एक एग्रीमेंट पर साइन करके भारतीय संघ में मिलाया गया। वहीं दोस्तों जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह करके भारतीय संघ में मिलाया गया है। दोस्तों ये था हमारा कल का कुछ क्वेश्चन, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। चलते हैं दोस्तों आज के अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन पर। हमारा पहला क्वेश्चन ही दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में फरवरी 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? Who has recently been selected as the ICC Men's Player of the Month for February 2026? तो दोस्तों फरवरी 2026 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में जो चुना गया है, ये चुना गया है साहिबजादा फरहान को। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? Which state government has recently announced the launch of the Chief Minister अपना सुखी परिवार योजना? तो दोस्तों ये अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की जो घोषणा की है ये की है आपके हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस टॉप 10 करंट अफेयर में से अपना स्कोर 10 में से कितना रहा है कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं, जिससे कि ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी इस समय किस लेवल की चल रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए, ध्यान देना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026? तो दोस्तों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो भारत को स्थान दिया गया है, ये दिया गया है 13 प्लेस, 13वें नंबर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently appointed as the first chairman of the newly formed National Dental Commission recently? तो दोस्तों इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये चुने गए हैं आपके डॉक्टर संजय तिवारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द वर्ल्ड वाटर डे कॉन्फ्रेंस 2026 बीइंग हेड? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए स्टील फ्रीगेट तारागिरी को कहां सेवा में शामिल किया जाएगा? वेयर विल द इंडियन नेवीज न्यू स्टील फ्रीगेट तारागिरी बी इंडक्टेड इनटू सर्विस रिसेंटली? तो दोस्तों इसको जो सेवा में रखा जाएगा, ये रखा जाएगा आपके विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ T20 इंटरनेशनल सेंचुरी? तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाली सबसे कम उम्र की जो क्रिकेटर बनी है, ये बनी है आपकी फैनी उत्तांगु सीमानिडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत चीन के साथ निम्नलिखित में से किस दर्रे से फिर से व्यापार शुरू करेगा? रिसेंटली इंडिया विल रिज्यूम ट्रेड विद चाइना थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? तो दोस्तों भारत जो है चाइना के साथ जो दोबारा व्यापार शुरू करेगा, ये करेगा आपके लीपू लेक दर्रे से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जून 2026 से दोस्तों दोबारा भारत चाइना के साथ इस दर्रे से व्यापार करेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूं लीपू लेक दर्रे की, तो ये है हमारे उत्तराखंड में। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है हमारा लीपू लेक दर्रा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहां लॉन्च किया गया है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एलपीजी एटीएम बीन लॉन्च रिसेंटली? तो दोस्तों इसको जो लॉन्च किया है एलपीजी एटीएम को, ये किया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पर। हाल ही में अनुतिन चारविराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए रहने वाला है। रिसेंटली अनुतिन चारविराकुल हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अगेन? तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री बने हैं सेकंड टाइम, ये बने आपके थाईलैंड के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों चलते हैं आज के अपने क्विज क्वेश्चन पर, जो कि हमारा जीएस से रिलेटेड रहने वाला है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। तो हमारा आज का क्विज क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी दोस्तों पोलो खेलते हुए हुई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।